दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बच्चे इन मुद्दों पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। पहले तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का भाग विधि से या गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल दोस्तों, अगर हम बात करें इस 4 की, किसके बाद दोस्तों करें? 4 की। तो अगर यही पे मैं बात करती हूँ कि 4 का आप वर्गमूल कीजिए, 4 का मैं अगर कहती हूं कि आप वर्गमूल कीजिए, तो आप दोस्तों ये करोगे, इसे रूट के अंदर कर देना है दोस्तों, और सेम संख्या का गुणनखंड करना है। और यहाँ देखिए, जैसे ही सेम संख्या का गुणनखंड होगा तो एक यहाँ संख्या बाहर निकल के रूट से आ जाती है। अबे दोस्तों, यहाँ हम बात इस मुद्दे पे नहीं करेंगे कि वर्गमूल कैसे करते हैं। हमें यहाँ दोस्तों यह जानना है कि सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल कहते किसे हैं। तो यह जो संख्या निकल के आई 2, अगर मैंने बात की कि 4 का आप वर्गमूल कीजिए, तो ये जो 2 संख्या निकल के आई ये वर्गमूल होगा। मतलब ऐसे करके गुणनखंड कर लेना है और 1 2 जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे दोस्तों क्या? तो वर्गमूल बोलेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ वर्ग क्या है? फिर दोस्तों यहाँ वर्ग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, अगर मैं यहीं पर 4 का इसी बात पे कर दूं कि 4 का आप वर्ग कीजिए, तो आप ऐसे करके इसे 2 नहीं निकालेंगे, बल्कि बच्चों इसका हम कर देंगे स्क्वायर। वर्ग करना है तो क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। तो हमें ये जैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4, यानी कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 16। दोस्तों बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं आई? अगर वर्गमूल की बात की जाती है तो आप क्या करोगे? उसी का वर्गमूल निकाल दोगे। जैसे सेम संख्या का जोड़ा बना के यहाँ ये 2 निकल के आया, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 4 इसका वर्ग है और 4 का वर्गमूल कितना है? तो 2 है। अगर 4 का कहा जाता है कि वर्ग करिए, तो आप जिस भी संख्या का वर्ग कहा जा रहा है उसका आप उसी संख्या से गुणा कर दोगे दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3, तो दोस्तों अगर कह रहा है कि 3 का आप वर्ग करिए, तो 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 9, क्योंकि 3 3 9 होगा दोस्तों। अगर यहीं पर मैं दोस्तों बात करती हूँ, मैं कोई अतिरिक्त संख्या ले लेती हूँ, जैसे कि मान लो 25। ठीक दोस्तों, ये मैंने एक संख्या ली 25 दोस्तों। तो अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाती है कि इसका वर्गमूल कीजिए, तो आप देखोगे 5 इसका वर्गमूल होगा। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा कि इस 25 का वर्ग कीजिए, क्या कहा जाएगा दोस्तों? इस 25 का वर्ग कीजिए। और जैसे ही हमें इस 25 का वर्ग करना होगा, तो हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे 625, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ग के रूप में दोस्तों हमें उसी संख्या का उसी से गुणा यानी कि स्क्वायर कर देना होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है वर्गमूल की दोस्तों, का है कि वर्गमूल की दोस्तों, तो हमें क्या कर देना होता है? उसी संख्या का गुणनखंड, यानी 5 गुणे 5 के रूप में, और एक 5 निकल कर आ जाएगा बाहर। ये तो दोस्तों कोड वर्ग संख्या, इसलिए इसको हम बाहर रूट से निकाल पा रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी हमने वर्गमूल करना आपको सिखा रखा है। अगर आपने नई वीडियो देखी तो उसे भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? मेरे तो उम्मीद यही है कि आप समझ सके होंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। जैसे ही दोस्तों वर्ग की बात करेंगे तो उसी का उसी से गुणा, यानी जो संख्या में प्राप्त होगी वो हो जाएगी वर्ग। लेकिन वहीं पर अगर दोस्तों वर्गमूल की बात की जाती है तो आप गुणनखंड ऐसे कर दोगे और उसमें से एक संख्या निकाली जाती है दोस्तों, इसे वर्गमूल बोलते हैं। ये बात दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगर यहाँ 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर भाग विधि से वर्गमूल दोस्तों सीखना है तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक
कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। अगर आपको ये पता है तो आप बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से भाग से वर्गमूल कर लोगे दोस्तों। तो चलते हैं तो पता करते हैं कि 1 से 100 तक की कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है दोस्तों। तो एक, अगर मैं एक का वर्ग करूंगी दोस्तों तो ये एक का ही होगा, क्योंकि एक का गुणा एक से करेंगे एक का ही आएगा। 2 का अगर दोस्तों हम वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का अगर दोस्तों हम वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 4 का दोस्तों अगर हम वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। और 5 का दोस्तों अगर हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 6 का दोस्तों अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 36। 7 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो आएगा 49। 8 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा। 9 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 81। और इसके बाद अगर 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 100। इस प्रकार अगर हम दोस्तों देखेंगे तो 1 से लेकर 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो केवल 10, मात्र 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है और आप भाग विधि से वर्गमूल पक्का ही कर लोगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसी संख्या का हम वर्गमूल भाग विधि से करते हैं, फिर बड़ी बड़ी संख्याएं, पॉइंट वाली संख्याएं, दशमलव संख्याएं सबका करेंगे दोस्तों। देखो इसमें करना दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपको संख्या लिख लेनी है और एक लाइन इधर को खींच देना है और एक लाइन खींच देना है इधर। अब दोस्तों क्या करना होता है, तो पीछे से जोड़ा बनाना होता है दोस्तों। क्या करोगे, पीछे से जोड़ा बनाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 25 तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन अगर 6 की बात करें तो यहाँ दोस्तों 6 एक सिंगल संख्या बची, कोई बात नहीं, इसलिए पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। जो संख्या बचेगी वो आगे रह जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो देखना है 6 से पहले हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। जो अंक यहाँ पे पहले लिखा है उससे पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 6 से दोस्तों पहले अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है तो वो है 4। 4 किसका दोस्तों पूर्ण वर्ग है, तो दोस्तों अगर 4 2 का पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4 होगा, यहां से 2 निकल के आ जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या दोस्तों क्या है, 4। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 6 से पहले, तो 4 है। 4 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 2 का पूर्ण वर्ग है। तो दोस्तों इसके पहले मुझे पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है और जिस संख्या का ये पूर्ण वर्ग है उस संख्या को हमें 2 बार यहां लिखना है दोस्तों। और जो संख्या पूर्ण वर्ग से हमें पहले मिली उसको यहाँ लिख देना है, मतलब इसके वर्गमूल को यहाँ 2 बार लिखना है, इसका गुणा करके यहाँ दोस्तों लिखना है। 2 दूनी 4 होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। तो दोस्तों क्या ध्यान देना, हमें पहले जोड़ा बना लेना है, फिर जो आगे संख्या बचेगी देखना है कि उससे पहले हमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। जो संख्या में पूर्ण वर्ग मिलेगी उसके वर्गमूल को हमें 2 बार लिखना है और गुणा करके लिख देना है यहाँ दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है, इसको घटा देना है। 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। इधर दोस्तों क्या करना है, ये जो 2 बार 2 जो लिखा है इसको जोड़ देना है, 4 लिखेंगे दोस्तों। अब ये अगला जोड़ा दोस्तों यहाँ उतार लेंगे हम। अब दोस्तों यहाँ फिर से आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आपको रखना है ताकि गुणा करें, वही नंबर यहाँ पे रखेंगे, 2 बार रखना है। गुणा करें इतना आए या इससे कम आए। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे 5 ही डायरेक्टली रख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो मुझे गेस करके रखना है। 1 रख के चेक करोगे आप, 2 3 कुछ भी रख सकते हो। अंत में आपका एग्जैक्ट नंबर वही फिट बैठेगा जो यहाँ पे बैठना चाहिए बहरहाल। तो यहाँ पर मैंने 5 रखा दोस्तों। अब मैं क्या करूंगी, तो गुणा कर दूंगी दोस्तों। 5 का गुणा 5 से करूंगी, 25 के 5 हासिल, 5 को 20, 2 हासिल 22। दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ हमें 0 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, तो 0 मिलेगा। अब दोस्तों ध्यान यहाँ यह देना है कि अब ये जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 1 यहाँ से 2 उठा लेंगे जोड़े का और 1 यहाँ जोड़े का 5 उठा लेंगे, यानी 2 5 25। ये जो 625 संख्या है ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये 25 का पूर्ण वर्ग है।
किसका पूर्ण वर्ग है? 25 का पूर्ण वर्ग है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार हम एक अगले और सवाल को करके देखते हैं। दोस्तों इसी प्रकार इस सवाल को हम देखेंगे, इसका भी वर्गमूल हमें भाग बीच से ही करना है दोस्तों। तो क्या करना है, वही फिर से करेंगे, एक लाइन इधर को खींच देंगे, एक लाइन दोस्तों खींच देंगे इधर को, और यहाँ पर दोस्तों जोड़ा बना लेना है मुझे। अब दोस्तों इससे पहले जो मैंने सवाल किया था उसमें क्या देखा था, जो आगे अंक बचेगा उसके पहले हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी होती है। तो यहाँ हम देखेंगे एक एक पूर्ण वर्ग संख्या ही है, और एक किसका पूर्ण वर्ग है, तो एक एक का पूर्ण वर्ग है, यानी एक एक को 2 बार लिखना है। यहाँ एक एक का गुणा करेंगे तो एक का दोस्तों आएगा। अब घटा देंगे, एक से एक घटाएंगे 0 बचेगा। यहाँ दोस्तों क्या करना है, एक एक को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है, तो अगला जोड़ा उतार लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों अगला जोड़ा, क्योंकि इसके बाद 58 है तो 58 को इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया। इसे दोस्तों जोड़ना था तो जोड़ के यहाँ लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें कोई वैल्यू रखनी है, जो यहाँ रखूंगी मैं यहाँ भी वही रखूंगी। 2 बार एक ही नंबर को दोस्तों हमें रखना है। ठीक, कुछ भी रखो, आप 3 रखो तो 3 भी यहाँ रखोगे, और ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हो यहाँ पर जो इतना आए, या तो इसके बिल्कुल नजदीक आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पर रख दू 2, कितना रखू दोस्तों 2, तो 2 दूनी 4 होगा, और 2 दूनी 4 44। अगर दोस्तों यहाँ मैं 3 रखती तो आप दोस्तों ये बताओ मुझे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आता दोस्तों। तो ये 69 इस 58 से ज्यादा था कि नहीं था, तो ये 69 इससे ज्यादा था, तो ज्यादा हमें नहीं लेना है, या तो इसके नजदीक हो या बिल्कुल यही आ जाए एग्जैक्ट। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अब इसे घटा देना है। 8 से 4 घटाएंगे तो 4 दोस्तों बचेगा, और 5 से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। दोस्तों इसे यहाँ क्या करना है, अभी मैंने यहाँ ऊपर इस अंक को जोड़ा था तो इसलिए इसे भी जोड़ देंगे। 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और यह 2 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ तक का तो काम हो चुका है। अब ये बचा 76, तो इस 76 को यहाँ पर दोस्तों उतार लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कोई ऐसा अंक रखना है जो यहाँ भी पुट करे और यहाँ भी पुट करे। दोनों जगह पुट करने पर गुणा करने पे इतना आए या इसके नजदीक आए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर रख दूं 6, ठीक, तो 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27 के 7 हासिल दोस्तों हो जाएंगे 2, और 6 दूनी 12, और 2 जोड़ेंगे 14। देखेंगे दोस्तों यहाँ सेम संख्या में मिल रही है, घटाने पर 0 मिलेगा। अब दोस्तों क्या करना है, ये मैंने भाग से वर्गमूल तो कर दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से डिजिट हम वर्गमूल के रूप में उठाएंगे। तो इस जोड़े का 1, इस 2 जोड़े का 2, और इस 6 जोड़े का 6। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार यह जो संख्या लिखी है वह किसका पूर्ण वर्ग है, तो 126 का। 126 का जब हम वर्ग करेंगे, यानी 126 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो हमें दोस्तों यह संख्या मिलेगी। कौन सी संख्या मिलेगी, तो दोस्तों यह मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।